नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे दिनों के बाद अपनी पत्नी यशोदाबेन से मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करती हुई नजर आई यशोदाबेन। पहले उन्होंने आलती दिखाई, उसके बाद उनको फूल समर्पित किया। नरेंद्र मोदी लंबे दिनों के बाद अपने पत्नी यशोदाबेन से मिले और नरेंद्र मोदी से यशोदाबेन उतना ही प्यार करती है जो अपने शादी के दिनों में करती थी। और 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने तिलक भी लगाई और नरेंद्र मोदी को जीत के लिए शुभकामना भी देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी को 360 सीट जीतने की दावा ठोके हैं, तब से पूरी विपक्ष में खलबली मच गई है। ज़्यादा टेंशन तो कांग्रेस की है, क्योंकि उनके साथी ही कह रहे हैं कि 40 सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। यह बात ममता बनर्जी ने कही थी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में कहा थे कि कांग्रेस अगर 40 सीट लेकर आती है, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को 400 सीट की बात हो रही है, वहीं कांग्रेस को एनडीए गठबंधन को 40 सीट। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पहचान है जिसको समझ पाना राहुल गांधी के लिए नामुमकिन है। उनके जो सलाहकार हैं वो कैसी सलाह देते हैं। देखिए, वो जो 2014, 19 और 24 में वही बात हो रहा है। मोदी जो है वह जन्मजात ओबीसी नहीं है। पहले वह जनरल थे, उसके बाद वह ओबीसी, बीजेपी ने उनको ओबीसी में डाल दी, क्योंकि 2014 में वह प्रधानमंत्री बनने वाले। और ये बात राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि उन्हीं की सरकार 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में जो मोद घाची जनजाति है उसको ओबीसी में डाला। और ये तो राहुल गांधी को मालूम नहीं है, उनके सलाहकार को भी मालूम नहीं है। उन समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो मुख्यमंत्री थे उसने छबिल दास मेहता जो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ऐसे 36 जातियों को ओबीसी में डाला और उसमें से नरेंद्र मोदी को मोद घासी जाति है, वह 25वें नंबर पर उस लिस्ट में थी। और राहुल गांधी को मालूम नहीं है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, लेकिन न्याय यात्रा से किसी भी वोटर को प्रभावित नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ऐसे आदमी हैं, ऐसे राजनीति करते हैं कि वह पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं। पहले जाते हैं, कुल्हाड़ी को ढूंढते हैं, उसके बाद अपने पैर उस पर मार लेते हैं। जहां भी न्याय यात्रा गई है, उनके साथ अन्याय ही होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की चाल में वह फंस रहे हैं। कल काले जो बैनर लेकर घूम रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि काला टीका वाली बात कही थी कि 10 साल खुशहाली और समृद्ध इंडिया बन रहा है। उसमें अगर लड़का अच्छा से तैयार हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसको काला टीका लगाते हैं कि कोई नजर न लगा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर वह तोड़ है और उस तोड़ में कांग्रेस फंस रही है। अब की 400 के पार जो नारा है वह दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अब उनकी पत्नी भी उनकी साथ आ गई है। और आप लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी 400 पार करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।